हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी योर रीजनिंग मेंटर एंड आज मैं आप सबकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्लियर करूंगी कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी का ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम पीओ ही बोल देते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अलग अलग पैरामीटर्स है जैसे कि वर्क प्रोफाइल, तीनों की वर्क प्रोफाइल क्या है, किस तरह का काम आप करेंगे। सेकंड, सैलरी, सैलरी में क्या डिफरेंस है। थर्ड, एग्जाम डिफिकल्टी, किसका एग्जाम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो पूरी रैंकिंग मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ एग्जाम पैटर्न में भी जो डिफरेंस है वो भी आज मैं डिस्कस करूंगी। क्योंकि देखिए, आप लोग जब बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि हर, जैसे एसबीआई का है तो उसमें पीओ, क्लर्क एंड एसओ, आईबीपीएस का दे रहे हो जिसमें सभी बैंक से कंबाइंड एग्जाम लेते हैं, उसमें भी आपका पीओ, क्लर्क एंड एसओ होता है। फिर आपका आरआरबी में भी ऐसा ही होता है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर पेपर देंगे, वहां पे 3 डेजिग्नेशंस होते हैं, एक क्लर्क का, एक पीओ का और एक एसओ का, जो कॉमनली हमने देखा है। तो बट बच्चों को जो समझ नहीं आता कि ये 3 एग्जाम, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ, क्या एक जैसे होते हैं, क्या इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बिल्कुल सेम होता है, क्या इनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो वो सारी डिफरेंसेस जो इन तीनों एग्जाम्स में है वो हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा वर्क प्रोफाइल, हमारा जो वर्क प्रोफाइल है इन द केस ऑफ एसबीआई पीओ कैसा है। देखिए, अगर आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हैं, मतलब अगर आप एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर करते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा वहां पे काम, ठीक है। ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती है अगर आप एज एसबीआई पीओ ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ वहां पे आपका जो काम है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड होगा। तो अगर हम वर्क प्रोफाइल देखें तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वर्क प्रोफाइल जो है वो एसबीआई पीओ की है। और अगर हम देखें कि बर्डन सबसे ज्यादा एसबीआई पीओ का होता है इन तीनों में से। बट सैलरी अगर हम देखें तो वो भी सबसे ज्यादा एसबीआई पीओ की है। तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, कोई सैलरी को इंपॉर्टेंस देता है, कोई ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देता है और कोई हेक्टिक है कि नहीं है, इन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है। तो मैं हर पैरामीटर से बता रही हूं, सैलरी वाइज एसबीआई पीओ की सैलरी इन तीनों में से सबसे ज्यादा है। अगर आप देखना चाहते हो कि काम कैसा है, तो काम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो एसबीआई पीओ के डेजिग्नेशन का है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जल्दी ग्रोथ अगर चाहते हो तो एसबीआई पीओ ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस पीओ जो है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड किस तरह से, देखो, कॉर्पोरेट डीलिंग जो है वो एसबीआई पीओ को ज्यादा करनी पड़ेगी। बट जो आईबीपीएस पीओ है, जैसे कि आप पीएनबी में पीओ लगते हैं या फिर कैनरा बैंक में पीओ लगते हैं, तो आपके लिए ये इतना चैलेंजिंग नहीं होगा जितना एसबीआई पीओ का है। यहां पे आपका रिटेल सेक्टर के साथ आपकी डीलिंग ज्यादा रहेगी। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एसबीआई पीओ से कम होती है आईबीपीएस पीओ की सैलरी। किसकी कितनी सैलरी है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी, बट एसबीआई पीओ से कम सैलरी होती है आईबीपीएस पीओ की, ओके। और अगर मैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बताऊं तो अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, बट एसबीआई पीओ में ज्यादा है, ओके। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बैलेंस्ड है, सैलरी वाइज भी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से भी। और लास्ट में अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ में आपकी जो पोस्टिंग है वो रूरल एरियाज में होती है। मतलब आप जो है रीजनल रूरल बैंक की अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग जो है रूरल एरियाज में या नियर बाय रूरल एरियाज में होती है। तो सबसे कम चैलेंजिंग जो है वो आरआरबी की जॉब है, ओके। और यहां पे आपका जो सैलरी है वो भी सबसे कम है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी सबसे कम है। तो आरआरबी पीओ कौन बच्चे अप्लाई करते हैं, जो बच्चे ज्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल नहीं चाहते हैं, जो बच्चे अपने होम टाउन के आसपास रहना चाहते हैं और जो बच्चे जो है एक, उनको मिनिमम सैलरी चाहिए, उनको ज्यादा ग्रोथ से लेना देना नहीं है, ओके। तो आपकी जो भी प्रायोरिटीज है उस हिसाब से आप देखिए कि आप, देखो, मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सभी एग्जाम्स को फिल किया करो, पर एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि कौन सा एग्जाम है जो आपकी पसंद का है,
ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से कौन सा पेपर है जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत कर दी है, वो एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं, देखिए एसबीआई पीओ की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। एसबीआई पीओ में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ट्रांसफर तो होती है बैंकिंग सेक्टर में, जब आप प्रमोशन लेंगे ट्रांसफर होगी, ओके। तो वहां पे आप ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप आईबीपीएस का पेपर भर रहे हैं तो वो जो बैंक है, सपोज आपने पीएनबी में आप पीओ लगे हैं, तो फिर आपकी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पोस्टिंग के चांसेस होते हैं। तो वो बैंक कहाँ का है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। अगर आप साउथ में जाना चाहते हैं तो साउथ के जो बैंक्स है उनमें ज्वाइनिंग लीजिए। अगर आप नॉर्थ में रहना चाहते हैं तो आप जैसे पीएनबी हो गया, है ना, इस तरह के बैंक्स में ज्वाइनिंग ले लीजिए। तो बट मुझे नहीं लगता कि इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो प्रेफरेंस है वो इस एज में सिर्फ ग्रोथ की होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ मिल रही है। ओके, चलिए, तो ये क्विक कंपैरिजन था आपका जॉब प्रोफाइल का, आपका पोस्टिंग कहां पे हो रही है। ओके, अब मैं बात करूंगी सैलरी की। तो अगर आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी, और ये मैं बताना चाहूंगी ये ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रही हूं, इसमें से डिडक्शंस होती है और वो आपको इन हैंड मिलेगी। और ये एक और बात है कि ये जो ग्रॉस सैलरी है वो है जो आपको पैसे मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ कुछ आपको पर्क्स मिलते हैं। तो वो कॉस्ट टू कंपनी जो होती है आपकी, वो इससे भी ज्यादा होती है। जैसे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स, आपको घर मिल रहा है या एक्स्ट्रा जो भी आपको पर्क्स या फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो वो अगर हम देखें तो वो फैसिलिटीज इसके ओवर एंड अबव है। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। तो एसबीआई पीओ जिसमें की सैलरी सबसे ज्यादा है, उसकी रेंज है 93,000 से लेकर 96,000, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ के केस में, तो उसमें आपकी सैलरी जो है वो 88,000 से लेकर 92,000 की रेंज में होगी। तो एसबीआई पीओ से थोड़ी सी कम है, बट बहुत ज्यादा कम नहीं है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ की सैलरी जो है वो 78,000 से लेकर 83,000 की रेंज में होती है। बाकी ये है कि जब आप आरआरबी पीओ ज्वाइन करते हैं, जो बच्चे ज्यादा ग्रोथ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लोकेशन को प्रायोरिटी देते हैं कि हमने अपने होम टाउन के आसपास रहना है, तो उनका देखिए, आप अगर रूरल एरियाज में पोस्टिंग है ना, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो कम होगा ना, है ना। तो ठीक है, सैलरी कम है, बट यू हैव टू डिसाइड हर पैरामीटर से कि आपको आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। ओके, सो ये थी आपकी सैलरी। अब अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम डिफिकल्टी की, देखिए सबसे पहले तो अगर एसबीआई पीओ की बात करते हैं, आपका सबसे पहले होगा प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसमें आपका प्री में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपके प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स आपका जो है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, नंबर जितने मर्जी हो चलेगा, बट एक जो कट ऑफ गई है वो अगर आपकी क्लियर है तो आपका मेंस का कॉल लेटर आएगा। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी मेंस का कॉल लेटर आएगा। प्री क्लियर करने के बाद आपके प्री के नंबर मैटर नहीं करते। प्री का काम सिर्फ इतना है कि एक आपको मेंस में बैठने का मौका मिल रहा है। अगर आप मेंस देंगे तो मेंस का एग्जाम पैटर्न मैं अभी आपको बताऊंगी, तीनों के कंपैरिजन में बताऊंगी कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है। मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। अगर आपका मेंस क्लियर होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है फॉर एसबीआई पीओ। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसकी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, अनाउंस्ड नहीं है। अभी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं हुई है, बट अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स देखें, लास्ट ईयर का पैटर्न अगर हम देखें तो, और साथ साथ जो हमें र्यूमर्स मिल रहे हैं, सभी चीजों को कंसिडर करते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक में तो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है। तो उससे पहले, यानी सबसे पहले आपका एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आएगी और आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम होगा। और फिर आपका जो मेंस एग्जाम है वो सितंबर में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अक्टूबर में आपका आईबीपीएस पीओ का मेंस है।
तो ऑल टुगेदर सबसे पहले आपके सामने आने वाला है एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ की, तो इसमें भी प्रीलिम्स में यही 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। अगेन इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस का आपका कॉल लेटर आएगा और फिर मेंस एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा एंड ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, जैसे एसबीआई पीओ में होता है। ऑल्दो देखो प्रीलिम्स जो है वो तो ऑलमोस्ट एक जैसा है सबका, मेंस में थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड मेंस ये जो डेट्स है, आईबीपीएस पीओ का कैलेंडर जैन के मंथ में आ गया था, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये ऑलरेडी अनाउंस हो रखा है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 22 या 23 अगस्त को, ठीक है। शिफ्ट्स में होता है, तो किसी बच्चे का 22 को होगा और किसी बच्चे का 23 को होगा, और मेंस का एग्जाम जो है वो 4 अक्टूबर को है। तो क्योंकि मेंस का एग्जाम आईबीपीएस पीओ के मेंस का एग्जाम 4 अक्टूबर को है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एसबीआई पीओ का जो मेंस है वो उससे पहले ही यानी सितंबर में हो जाएगा। ओके, एंड मैं रिपीट करना चाहूंगी, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये ऑलरेडी अनाउंस्ड है डेट्स। एसबीआई पीओ की जो मैंने डेट्स बताई हैं वो एक्सपेक्टेड है, बट ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डेट्स है। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो आपका पेपर होगा वो होगा आरआरबी पीओ का, जिसका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 21 या 22 नवंबर को होगा और मेंस का एग्जाम जो है वो 20 दिसंबर को होगा। और ये भी आपकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जैन 2026 में ही पूरा कैलेंडर आ गया था। एसबीआई को छोड़कर आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स है उनका कैलेंडर जैन में ही आ जाता है, ओके। बट आपका जो एसबीआई का पेपर होता है या आरबीआई या बाकी जितने भी पेपर्स है उसका कोई ऐसा कैलेंडर नहीं आता है, वो सीधा नोटिफिकेशन आती है, ओके। तो ये आपका सबसे लास्ट में जो पेपर होगा वो आरआरबी पीओ का होगा। और यहां पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इसके प्रीलिम्स में इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स नहीं आता, इसके प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होगा। 80 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस मैथ्स के और 40 ही सवाल आपके रीजनिंग के। तो अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो फिर आपका मेंस का पेपर होगा जो कि आपका 20 दिसंबर को होगा। तो देखिए प्रीलिम्स और मेंस में अंदाजे से आप देख सकते हैं 1 महीने का गैप होता है, पर देखो इसमें भी 1 मंथ का गैप है। एसबीआई पीओ में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मंथ का गैप होगा, पर आपका जो आईबीपीएस पीओ का पेपर है इसमें आपका प्री और मेंस में थोड़ा गैप ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है। वैसे तो अगस्त का लास्ट वीक है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, ये भी अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1 ही महीना बन रहा है, ठीक है। पर चलो एज कंपेयर टू बाकी एग्जाम्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डेज जो हैं, द गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आपका आईबीपीएस पीओ में ज्यादा है, ओके। तो ये आपके एग्जाम की डेट्स है, ओके। और थोड़ा थोड़ा मैंने आपको प्रीलिम्स का पैटर्न तो बता दिया है, मेंस का मैं अभी बताऊंगी। अच्छा, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, इन तीनों में सबसे आसान पेपर होता है आरआरबी पीओ का। सबसे आसान पेपर होता है आरआरबी पीओ का कंपैरेटिवली, ओके। और उससे मुश्किल होता है आईबीपीएस पीओ का पेपर और उससे मुश्किल होता है एसबीआई पीओ का पेपर। नाउ अगेन जिसमें सैलरी ज्यादा है उसमें पेपर मुश्किल है और जिसमें सैलरी कम है उसमें पेपर आसान है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है इनका डिफिकल्टी लेवल का। ऑल्दो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, पैटर्न में हल्का हल्का डिफरेंस है, किसी में 5 सवाल ज्यादा आ रहे हैं, किसी में रीजनिंग के 5 सवाल कम आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इन तीनों एग्जाम्स को अगर हम मिला ले कि अगर आपने इन तीनों एग्जाम्स में अपीयर होना है तो आपको 5 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जिसमें कि एक इंग्लिश है, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर एंड जर्नल अवेयरनेस। ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पूरे तैयार करने हैं, जिससे कि आपका इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी, ओके। बिकॉज डिफिकल्टी लेवल का ही फर्क होता है, सिलेबस का कोई फर्क नहीं है। सिलेबस इन तीनों एग्जाम्स का बिल्कुल सेम है। जैसे ब्लड रिलेशन आ रहा है मान लो रीजनिंग में, तो एसबीआई पीओ में ब्लड रिलेशन का जो सवाल आएगा वो ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा मुश्किल होगा। आईबीपीएस पीओ में उससे थोड़ा आसान होगा, आरआरबी पीओ में उससे थोड़ा आसान होगा। तो यही डिफरेंस है आपका
इन तीनों एग्जाम्स में। तो आप एक ही सिलेबस अगर कवर कर रहे हैं, या मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं जिसका लेवल सबसे ज्यादा है, तो आपकी आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप एक साथ इन तीनों एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं जरा एग्जाम पैटर्न की बात करूंगी आपसे। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि एसबीआई पीओ में आपका जो है मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपका रीजनिंग, डीआई, जर्नल या बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश, ये 4 सेक्शन आपके रहेंगे फॉर एसबीआई पीओ। ओके, यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर दोनों होता है, राइट, कंबाइंड होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। और साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें अभी जो 2025 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें ईमेल राइटिंग भी आ रखा है, सिचुएशन एनालिसिस भी आ रखा है, तो कुछ नया आया था लास्ट ईयर जो इस साल भी फॉलो होगा। ओके, और उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसी दिन आपका सबसे पहले तो पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे। वो एक छोटा सा आपको एक मतलब क्वेश्चन पेपर देंगे जिसमें आपको सिचुएशंस दी होंगी, किस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जिस ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं उसकी कुछ वेटेज होगी, ठीक है, तो उसका स्कोर बनाया जाएगा। और फिर एक आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होगी, एक जीडी की फॉर्मेट में होता है, ग्रुप डिस्कशन टाइप सी, ठीक है, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद। तो जो ये इंटरव्यू का प्रोसेस है ये भी अगर मैं बताऊं एसबीआई पीओ का सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें आपको पर्सनालिटी टेस्ट भी देना है, ग्रुप एक्सरसाइज भी होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, और फिर आपका पूरा स्कोर बनेगा। एक्चुअली इंटरव्यू लेने से पहले इन 2 चीजों के बेसिस पे आपका एक पर्सनालिटी जो है पूरे पैनल के सामने चली जाती है। ओके, तो ये 2 चीजें सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपका इंटरव्यू जो है वो इफेक्टिवली लिया जा सके, या आपके जाने से पहले आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी पूरे पैनल तक पहुंच जाए। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पे आपका जो ये वाला मेंस का पेपर है और जो इंटरव्यू है इसकी वेटेज होती है 75:25%, यानी ये आपका जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का स्कोर होगा उसको 75% में कन्वर्ट करेंगे और जो आपका इंटरव्यू होगा उसको 25% में कन्वर्ट करेंगे, और उससे आपका फाइनल स्कोर बनेगा। प्रीलिम्स का तो स्कोर ऐड ही नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ की, अब लास्ट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई थी उसमें उन्होंने कंप्यूटर हटा दिया, तो एसबीआई के लिए कंप्यूटर करना पड़ेगा एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और आईबीपीएस पीओ के लिए आप कंप्यूटर जो है नहीं रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे रीजनिंग, जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश और डीआई ये प्लस डिस्क्रिप्टिव, और इसका डिस्क्रिप्टिव सिंपल है, एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, जो कि लेटेस्ट पिछली नोटिफिकेशन में हमने देखा है। और इसमें आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट है और इंटरव्यू है, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं आरआरबी, और एक सेकेंड, आईबीपीएस पीओ में जो रेशियो है वो 80:20 है, यानी आपका जो मेंस और डिस्क्रिप्टिव है उसको 80% में कन्वर्ट करेंगे और जो इंटरव्यू है उसको 20% में कन्वर्ट करेंगे। और आरआरबी पीओ में आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, आरआरबी पीओ में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, जर्नल अवेयरनेस और क्वांट्स तो है, और इंग्लिश और हिंदी में आप चूज कर सकते हैं, ऐसा इन दोनों में नहीं है। इंग्लिश इसमें भी कंपलसरी है, इंग्लिश इसमें भी कंपलसरी है, पर अगर आप, क्योंकि मैंने बताया आरआरबी में रूरल पोस्टिंग हो रही है, तो वहां पे आप जो है अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश का पेपर दो, आप फिर हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ईदर इंग्लिश और हिंदी की चॉइस आपको दी जाती है अगर आप आरआरबी पीओ के लिए अपीयर हो रहे हैं। और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और यहाँ पे आपका सिंपल एक इंटरव्यू है, जैसे कि इसमें 3 चीजें थी, पर्सनालिटी टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप एसबीआई का दे रहे हैं, अगर आप आईबीपीएस का दे रहे हैं उसमें पर्सनालिटी टेस्ट और सिर्फ इंटरव्यू है, ग्रुप एक्सरसाइज नहीं है। और अगर आप आरआरबी पीओ का दे रहे हैं तो वहां पे आपका सिर्फ इंटरव्यू है। ओके, और वेटेज आपकी यहां भी वही है 80:20, यानी आपका मेंस का स्कोर 80% में कन्वर्ट करेंगे और जो आपका इंटरव्यू है वो 20% में कन्वर्ट होगा। सो आई होप आज के सेशन में आपको काफी डीप क्लैरिटी हो गई होगी इन तीनों एग्जाम्स के डिफरेंस के बारे में, डिफिकल्टी लेवल के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में, और कौन सा पेपर कब आ रहा है। सबसे पहले एसबीआई पीओ, देन आईबीपीएस पीओ, और सबसे आखिर में आएगा आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप 2026 में इन तीनों एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं या इन तीनों में से
किसी एक या दो एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बैच अनाउंस कर चुके हैं जो कि हमारा लेटेस्ट बैंकिंग फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि हम आपको एक ही बैच में कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी और आपका जो सभी एग्जाम्स है जैसे कि आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई, सभी एग्जाम्स कवर होंगे। क्लासेस लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और ये बैच जो है इसकी कॉस्ट 1899 है। वैसे ये बैच की कॉस्ट है 4999, पर अभी हमने ऑफर चलाया है जिसकी वजह से आपको ये 4999 का बैच मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1899 में। तो अगर आप इस साल आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ या आरआरबी पीओ इन तीनों या इनमें से किसी एक एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो जल्दी से एनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे ताकि आप तीनों एग्जाम्स का सिलेबस कवर कर सके। ओके, सो आई होप आपको आज का ये सेशन काफी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं क्लासेस में। इस बैच को अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे जाइए जिसका नाम है करियरविल, वहां पे बैंकिंग सेक्शन में आपको ये बैच मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक पे आप क्लिक करके इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।